आज बात करते हैं भारत के एक महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट की। लेकिन कहानी की शुरुआत 5वीं सदी से नहीं बल्कि एक मॉडर्न अचीवमेंट से होती है। सोचिए, उनका नाम स्पेस में, धरती पर और यहाँ तक कि साइंस में भी अमर है। तो आखिर कौन थे ये शख्स जिनके नाम पर इतनी बड़ी साइंटिफिक उपलब्धियां हैं? तो चलिए मिलते हैं आर्यभट्ट से, भारत के क्लासिकल दौर के पहले बड़े मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर। उनकी सबसे जरूरी रचना है आर्यभटिया, संस्कृत का एक ग्रंथ जिसमें मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान है। इसके 4 चैप्टर्स हैं: गीतिकापाद, गणितपाद, कालक्रियापाद और गोलपाद। हर एक अपने आप में खास। पाई की वैल्यू के लिए उन्होंने जो कहा वो बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने इस कैलकुलेशन को आसान स्टेप्स में समझाया। देखिए कैसे। और कैलकुलेशन के बाद जो वैल्यू निकली वो थी 3.1416। 5वीं सदी के हिसाब से कमाल की सटीकता। यही नहीं, उन्होंने अर्धजा का कॉन्सेप्ट भी दिया जो आज के साइन का बेस है। और देखिए कैसे संस्कृत का ज्या शब्द अरबी से होते हुए लैटिन में साइनस और फिर इंग्लिश में साइन बना। एल्जिब्रा में भी उनका काम कमाल का था। उन्होंने कुट्टक नाम का एक एल्गोरिदम बनाया। उस जमाने में जब सब मानते थे कि आसमान घूमता है, आर्यभट्ट ने कहा नहीं, धरती अपनी धुरी पर घूमती है। और ग्रहणों के पीछे उन्होंने राहु केतु की कहानी नहीं बल्कि चांद और धरती की परछाई का साइंस बताया। उनकी कैलकुलेशन की एक्यूरेसी देखिए। 1 साल की लंबाई उन्होंने आज की वैल्यू के बहुत करीब बताई थी। और ये भी बताया कि चांद और प्लैनेट्स की अपनी रोशनी नहीं है, वो सूरज की रोशनी से चमकते हैं। उनका ज्ञान भारत से निकलकर अरबी दुनिया पहुंचा, फिर लैटिन ट्रांसलेशन के जरिए यूरोप तक। उनका काम सिर्फ किताबों में नहीं है। हिंदू पंचांग और जलाली कैलेंडर आज भी उनकी कैलकुलेशन पर आधारित हैं। ये सोचने वाली बात है ना, कि इतिहास में ऐसी और कितनी ही खोजें दोबारा खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।